एक दिन में हिंदू मुसलमान करने पे प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाया जाए। कल 11 बजे पहुंचो यहां पे, कान लाट साहब बने फिरते हो, इसमें फैलाओ इस बात को। ये चोरी ठगी बेईमानी की चादर ओढ़ के सनातनी ठेकेदार मानसिक गुलाम बना रहे हैं और इस देश में चोरी चकारी से उन चीजों को लागू कराना चाहते हैं। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आरएसएस है, उसके सारे लोग, उसके बिल्डिंगें देखो कितने कितने पैसे की बन गई है, कहां से आया? सारे बीजेपी के ऑफिस इस देश में इतने बड़े बड़े बन गए, कहां से आया पैसा? दुनिया भर के फैमिली डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के हैं जो दोनों नौकरियां करते हैं। लोग सोचते थे टोटे में डाइवोर्स होता है, मैं कहता हूं टोटे में नहीं, बेवकूफी में होता है, मानसिक गुलामी में होता है। डिग्रियां दुनिया भर की, जीने का ढंग पता नहीं। और पार्लियामेंटेरियन, पहले जुडिशरी जिम्मेदार है देश को नपुंसक बनाने में, दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन जिम्मेवार है, सारे अक्रॉस दी पार्टी। ये क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? एमएलए ले जाओ जहाज में बिठा के, आज तक सब्जी मंडी लग रही है इस देश में। क्या कर दिया लोकतंत्र का भैया आप लोगों ने? बातें करते 21वीं सदी की, देश में पार्लियामेंट चर्चा हो रही है, देश का जवाब आप दे नहीं पाए, जिसके आधार पे हमारे हजारों करोड़ का 20,000 करोड़ कम से कम नुकसान करवा दिया देश का, पाकिस्तान के नाम पे हिंदू मुसलमान करने के लिए, लड़ाई के बहाने से। अरे तुम ठेकेदार हो, संविधान कहता है पड़ोसी से बढ़ाओ, जिसकी पड़ोसी से नहीं बढ़ती वो खुद बदमाश नंबर 1 होता है। अगर आप पड़ोसी से बढ़ा नहीं सकते तो तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, भागो ये छोड़ के नौकरियां। प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे अपोजिशन के लीडर। और दूसरा, लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होता, इस देश में गलत परंपरा चल रही है साथियों। दूसरा, जो सनातन की चादर ओढ़े हुए, चोरी की चादर, वो सनातनी नहीं है। सनातनी परंपरा के कौन लोग हैं? तथागत बुद्ध, महावीर जैन और गुरु नानक, ये 3-4 पंथ जो हैं, वर्णवाद को छोड़ के सारे पंथ इस देश के सनातनी परंपरा है। वर्णवाद सनातनी परंपरा नहीं है, इसको नोट कर लो, देश में फैलाओ इस बात को। ये चोरी ठगी बेईमानी की चादर ओढ़ के सनातनी ठेकेदार इस देश को नपुंसक बना रहे, मानसिक गुलाम बना रहे हैं और इस देश में चोरी चकारी से उन चीजों को लागू कराना चाहते हैं। कावड़ में क्या करोगे भाई? कावड़ में स्कूलें बंद कर रहे हो और कावड़ वालों पे फूल बखेरे हो। अरे फूल बखेरने हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मेहनत की, अपनी मजदूरी, पसीने की कमाई से फूल बखेर, जिसके यहां बखेरने हैं, कोई रोक नहीं रहा तुम्हारे को। तुम देश के टैक्स के पैसे से, पूरी देश की जनता का पैसा है, उसमें फिर पूछो मुसलमान भाइयों से कि फूल इनके ऊपर फेंके कि नहीं फेंके। पूछो बहुजन समाज से, इनके ऊपर फूल फेंके कि नहीं फेंके। जानबूझ के डरा के आस्था, कोई घंटे की आस्था नहीं। मैं इस शब्द को बार बार बोलता हूं, हालांकि मैं कईयों को कहता हूं इसको डिलीट भी कर दो, क्योंकि ये हरियाणवी में समझाने का तरीका है। 20 सेंटेंस बोलने की बजाय एक बोल दो कि ये बकवास है। इस वजह से साथियों, एक और आपका भी बैन निकलना चाहिए और आप समाज में फैलाओ। किसी की आस्था का ठेकेदारी नहीं ली संविधान ने बचाने की, उसमें 3 कंडीशन है। अगर आपकी आस्था पब्लिक हेल्थ को खराब करती है तो उसकी ऐसी की तैसी करना है कि ड्यूटी इस देश के 140 करोड़ लोगों की है। पब्लिक हेल्थ कैसे खराब होती है? ये नहीं कि आपको बुखार हो जाएगा किसी बाबा को देख के, वो बाबा कथा जो सुनाएगा उससे मानसिक गुलामी भरेगा। वो प्रेजेंट की बात से डरता है, वो प्रश्न पूछने से डरता है, उसको पता किसी बात का नहीं। इसलिए कथा कहने वाले काफी लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाओ, इनकी एफआईआर दर्ज कराओ। भागेंगे लंगोटा लेके, अपने गमछे उठा के भागेंगे। एक तरह से ये असली जो लोग देश को मानसिक गुलाम बना रहे हैं, कथा कहानियों के जरिए सिलेबस में उस तरह की किताबें लगाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिया। और यूनिवर्सिटियों के अंदर एक वीसी होता है, कहते पोस्ट एक है, रिजर्वेशन नहीं होगी। अरे बकवास मत करो, एक स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटी है उन पे रिजर्वेशन लागू करो। कितने वीसी बनते हैं उसमें बांटो समाज को। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटियां इकट्ठी करो उनको और उसमें बांटो। ये जानबूझ के इस तरह की जो शरारत करें साथियों, इससे जागना होगा। और आप लोग भी किस्मत के भरोसे बैठे हो, तभी तो कथाओं में जाते हो डरते हुए। आप अपराधी हो, आप और हम भी अपराधी हैं। इसलिए अपराधी है जब घर की औरतें, बच्चे या किसी इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं
हम हिम्मत से कह नहीं पाते, हमें इतने डर में डाल दिया गया। एक छोटी सी मूर्ति, बकवास मूर्ति, किसी भी उसकी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका माँ बाप का पता नहीं, जिसके बारे में पूछे तो इतिहास नहीं, सबूत नहीं, उसके बारे में उसको मूर्ति को कहना इधर फेंको इसको। बच्चे ने ये देखा ही नहीं। कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आजकल कहीं भी देखोगे, जिंदा आदमी, जिंदा लोग, जिंदा जानवर ऐसे होते ही नहीं। उस चीज को दिखा दोगे तो क्या होता है पता आपको? आपके बच्चे डरते हैं, मानसिक गुलाम बनते हैं, बचपन में मानसिक विकास नहीं होता। उस मूर्ति को हटाने के लिए आप भी कह नहीं सकते अपनी बीवी को, क्योंकि आपको भी डर लगता है कभी पता नहीं कल क्या हो जाएगा, नौकरी से चला जाऊं, एक्सीडेंट हो जाऊं, फलाना हो जाऊं। कुछ नहीं होता, और जो होता है उसको आप भी नहीं रोक सकते। ना कोई सांड प्रकृति में है। जो घटनाएं, जो नियम प्रकृति के हैं वो किसी ने बनाए नहीं है, वो हैं ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के बाप ने नहीं बनाया, ना न्यूटन ने बनाया। उसने समझ के वो बात बता दी दूसरों को, इसलिए हम कहते हैं न्यूटन का नियम। जो कुछ है अस्तित्व में है। ये वहम छोड़ दो कि भाई मेरे घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने घर बना दिया, हमने ये हॉल बना दिया, ये कैमरे बना दिए। ये सोच के हमें ये लगता है कि दुनिया भी किसी ने बनाई होगी। ये नहीं बनाई किसी ने, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये बैम खत्म नहीं होगा आप लोगों का। कितनी कथा सुन लो, ये कथा उसी में घुमाएंगे। ये धंधा है, धंधा। मॉल में तो जाओगे, महंगी चीज मिल जाएगी, मिलावटी मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगा। यहां तो जेब भी कटवाओगे, मानसिक गुलाम बन के आओगे। ऐसी गुलामी ना रंग भेद नीति में है, थी विदेशों में, न दास प्रथा में थी। इस देश का बेड़ा गर्क करने वाली वर्णवादी मानसिकता, वर्णवादी व्यवस्था, अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं है ये। इसने विदेशी आक्रांताओं के साथ भी मिलकर इस देश के साथ षड्यंत्र किया। इनको कोई लेना देना नहीं इस देश की गुलामी से। ये किसी के साथ भी हाथ मिला के अपनी मोनोपोली बनाने के लिए बने रहना चाहते हैं। इस बात को पहचानो। और एक गैर कानूनी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आरएसएस है, उसके सारे लोग, उसके बिल्डिंगें देखो कितने कितने पैसे की बन गई है। कहां से आया? सारे बीजेपी के ऑफिस इस देश में इतने बड़े बड़े बन गए, कहां से आया पैसा? एक दिन में पता चल जाए, मेरे जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट में जज हो तो एक दिन में हिंदू मुसलमान करने पे प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाया जाए, कल 11 बजे पहुंचो यहां पे, कहां लाट साहब बने फिरते हो। इस देश को पता चल जाए। हिम्मत होनी चाहिए, ये पावर है, ये ड्यूटी दे रखी है हमने। और जब ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना करे तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे राम भरोसे, छोड़ दो ऐसे राम को, ऐसे राम के पल्ले नहीं घंटा। इसलिए वो राम आप हो खुद। अपनी जिम्मेदारी लोगे। और आज जिम्मेदारी निभाने में सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई है, सरकार बदमाशी कर रही है। तो इसलिए मालिकों को खुद अपना काम करना होगा। आपने घर में जो चौकीदार छोड़ रखा है वही अगले गेट कीपर के साथ मिला हुआ है। तो घर के मालिक क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और अब ये जो बार बार करे नहीं से बैलेट पेपर से, भाई कौन कराएगा? सरकार की नीयत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं, या नहीं कर पा रहे, बार बार मुकदमे डिसमिस हो रहे हैं। अपोजिशन करेगी जी। अपोजिशन के ज्यादातर नेताओं ने इतना माल इकट्ठा कर रखा, उनके इतना पिट्ठू लग रहा है, उनमें हिम्मत नहीं। कुछ पकड़े गए, कुछ पकड़े जाने के डर में चुपचाप सीधी सादी भाषा बोल लेते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं।